सर लेक्चर अपलोड नहीं किया है पीछे का? कर देता हूँ दोस्त, थोड़ा सा आज कर दूंगा। मैं फिर से पढ़ाई देता हूँ, फिर से रिवीजन कर लीजिए ना, फिर से पढ़ाई देता हूँ, ठीक है ना। और अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड है मेरे कंप्यूटर में। कल का कर दो सिर्फ। आज कर दूंगा, आज डेफिनेटली कर दूंगा। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। चलिए आज क्या देखते हैं, आज फिर से एसएचएम को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। चलिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स और माइनस होता है कि नहीं? होता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वी ऑल्सो नो दैट दिस। तो हम लिख सकते हैं एंड वी ऑल्सो नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा स्क्वायर एक्स है कि नहीं? इस इक्वेशन को यूज करते हुए इस इक्वेशन में अगर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डाल दूं तो क्या हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यार एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, हो जाएगा कि नहीं? इज इट ऑल राइट? अब मुझे बताइए, फोर्स कहाँ ज्यादा है, मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन? कहाँ पे जाता है फोर्स कहाँ ज्यादा है? एक्सट्रीम पे ज्यादा है फोर्स। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जब हो जाएगा तो यही एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर और आर, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ मैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ए एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ, एफ मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक्सट्रीम पे मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो एफ इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। हियर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, एक्स जैसे जैसे चेंज होगा एक्स मीन के अकॉर्डिंग आएगा। अच्छा, मीन पे फोर्स कितना होगा? फोर्स एट मीन कितना होगा? यहाँ पे फोर्स कितना होगा? मीन पोजीशन पे फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है? सो ऑल दीज आर, तो इसको मैं इक्वेट करूं तो फोर्स इक्वल टू हो गया एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको अगर मान लो 1 मान लेता हूं, इसको अगर 2 मान लेता हूं तो 1 और 2 को देखो ध्यान से, तो मैं लिख सकता हूं के एक्स इक्वल टू, या माइनस लगा दो या के एक्स लिखो मैग्नीट्यूड वाइज, तो के एक्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। कर सकता हूं कि नहीं? कर सकता हूं कि नहीं? यहां से एक्स कट गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? के अपॉन एम हो गया कि नहीं? के अपन एक्स ओमेगा क्या हो गया? रूट अंडर हो गया, हो गया कि नहीं? यस सर। किसी को कोई डाउट? नहीं। अब कल जो मैं जैन सर, हाँ जय हिंद, कल मैं जो फॉर्मूला पढ़ा रहा था, देखिए बीच में लेट आएंगे ना, समझ में आपको नहीं आएगा। इक्वल टू क्या आ गया? रूट अंडर के अपन एम आ गया कि नहीं आ गया? यस। तो के अपॉन एम हो गया, रूट अंडर के अपॉन एम ओमेगा हो गया। कल जो मैं क्वेश्चन दे रहा था जिसमें ओमेगा में निकाल रहा था, किस तरह से? टोटल टाइम पीरियड दिया हुआ था ना। हाँ। अब अगर के और एम भी दे दे तब भी मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ। इस बात को ध्यान रखो, ये रिलेशन ध्यान रखो। यार के इज क्या है? के क्या है? के क्या है? बोलो, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। और एम क्या है यार? मास। एम इज हियर आई हैव टेकन, यहां से मैंने लिया है, ये कैरी हुआ है। एफ इक्वल टू एम ए, वेयर एफ इक्वल टू एम ए में एम क्या है? मास। क्या है? कि निकालना पड़ सकता है आपको, ये और इन दी, ना कि सर आवाज अटक रही सर, आवाज अटक रही है सर। हेलो। हाँ ठीक हो जाएगा, 2 मिनट। कई बार नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हो जाता है।
चलिए, तो कई बार कल मैंने कैपिटल टी से आपको ओमेगा निकालना सिखाया, और ये एक दूसरा मेथड बताया जिससे ओमेगा हम निकाल सकते हैं, के अपॉन एम करके। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अब अगर ओमेगा टी नहीं दिया है और मुझे टी निकालना है कैपिटल टी, तो कैसे निकलेगा? तो ओमेगा और टी का क्या रिलेशन होता है? कल हमने देखा था ओमेगा और टी का क्या रिलेशन है। व्हाट इज रिलेशन में ओमेगा एंड टी? ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम पीरियड। देखो, ओमेगा 2 पाई ओमेगा क्या होगा? 2 पाई ओमेगा क्या होता है? सबसे पहले Sir, 2 pi upon omega. Revolution. One revolution. शोर मत मचाओ सबसे पहले तो। हाँ, कल मैंने आपको ये दिया था, एक एक्सप्रेशन दिया था ना? दिया था ना? क्या दिया था? ओमेगा इक्वल टू क्या दिया था? 2 पाई अपॉन T. टी। तो इससे रिलेशन निकालो ना, क्या हो जाएगा? 2 pi nu. ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी हो गया ना। और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, एक तो यह नोट कर लो डबल स्टार, फिर दूसरा यार ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई और एफ हो गया, इसको भी याद कर लो। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लो। कहां से आया ये? कल मैंने न्यूमेरिकल कराया था, 1/t इक्वल टू एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो इसी एक्सप्रेशन से फिर से हो गया 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा, हो गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? देखो अब ध्यान से, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? ओमेगा अपॉन 2f 2 पाई हो गया कि नहीं? Yes. तो इसको अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट अंडर के अपॉन एम। लिख सकता हूं कि नहीं? Yes. लिख सकता हूं? या सब इक्वेशन ध्यान रखो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। जितना मैं फिर से इसको लिख देता हूं अच्छे से, या फिर से इसको समझा देता हूं। जो एक्सप्रेशन पढ़ाया समझ में आया? वेव के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, जब भी, तो इसी 4-5 फार्मूले से आएगा। समझिए, जितना मैंने बड़ा बड़ा फार्मूला पढ़ाया था उस आईआईटी जेईई में तो हेल्प होगा, बट एनडीए के लिए अभी जो बता रहा हूँ उसी से क्वेश्चन आएगा। बार बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपने स्टेटमेंट को। जो बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला पढ़ाया था वेव में, स्टेशनरी वेव में, एंटीबॉडी बोल रहा हूँ, सॉरी, नोड्स, एंटी नोड्स, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे फंडामेंटल क्वेश्चन आएगा। अगर एनडीए में क्वेश्चन आएगा तो अभी जो 4-5 एक्सप्रेशन लिख रहा हूं उसी से आएगा। देख लो, सबसे पहला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। कल इस पे न्यूमेरिकल भी कराया है, आपने देखा है, कराया है ना? ये कैसे हुआ कल मैंने बताया भी। इसी एक्सप्रेशन को अगर फिर से देखे, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, 1/टाइम इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी। होता है कि नहीं? Frequency. होता है कि नहीं? हाँ सर. तो हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो ये भी याद रखो, फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो क्या यूज करेंगे, ये दूसरा हो गया। चाहे सब फॉर्मूला ही हो गया, ये सबको याद रखो, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके, नोट कर लेना। ओमेगा हो गया, तो यह 3 फॉर्मूला मालूम पड़ा। अब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हो? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? ओमेगा अपॉन 2 लिख सकते हो कि नहीं? अब यह एक इक्वेशन मैं जानता हूँ, अभी मैंने लिखा है आपको, ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन एम। लिखा है कि नहीं? ये भी ध्यान रखो। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 पाई रूट अंडर के अपॉन एम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये सारा एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए। मैं डिराइव भी कर चुका हूँ, सब समझा भी चुका हूँ। समझ में आ रहा है? नोट कर लिए? नोट कर लिए? 2 minutes. डू इट फास्ट, इंपॉर्टेंट है ये, फिर आगे बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला बताया हो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में इसका खूब यूज आएगा, इसको याद रखिए, दिमाग में ये भी रखिए कैसे आया, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमेशा कंफ्यूज करेगा, ओमेगा दे देगा, कुछ भी दे देगा, कुछ भी निकालना होगा, उस टाइम पे यह काम आएगा आपको। ऑलराइट, कोई डाउट तो बताइए, इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए।
एनी डाउट? चलो आगे देखते हैं। अब हम एनर्जी देखते हैं थोड़ा, एसएचएम में एनर्जी का क्या है भाई, कि एनर्जी क्या होता है क्या नहीं होता। हम बात करेंगे एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। किसका एनर्जी की बात कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, द मैकेनिकल एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? Yes. कोई डाउट नहीं है? No. कोई डाउट नहीं है? नहीं। हम स्प्रिंग को भी लेके समझ सकते हैं, इसको भी लेके समझ सकते हैं। समझ रहे हैं? देखो ये जितना भी पेंडुलम है, स्प्रिंग, अब स्प्रिंग को भी लेके समझ सकते हैं। स्प्रिंग का मान लो स्प्रिंग का यह जो था मीन पोजीशन, यह मीन पोजीशन, इसको मैं अगर दबा दूं तो स्प्रिंग इतना आ जाएगा। इसको अगर बढ़ा दूं, यह जो स्प्रिंग का है मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन। जैसे कि यह पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन। अभी मैंने दबा दिया मतलब मान लो कि लोअर लिमिट पे ला दिया। फिर अभी मैंने खींच दिया इसको ऊपर की तरफ, मान लो अपर लिमिट पे ला दिया। समझ में आ रहा है ना? मैं 3 पोजीशन बना दिया ना स्प्रिंग का। तो इस तरह से स्प्रिंग के मदद से भी एसएचएम को समझा जा सकता है, अलग अलग तरीका है। तो मैं अगर यह देखो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 1/2 mv। 1/2 mv square। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh। 1/2 क्या होता है स्प्रिंग के केस में? क्या होता है? क्या होता है स्प्रिंग के केस में? समझाता हूं mgh और इसमें क्या अंतर है ये भी समझाता हूं। स्प्रिंग के केस में क्या होता है बताया था, बताओ स्प्रिंग के केस में क्या होता है? एनर्जी पढ़ाया हुआ है, kx², पढ़ाया हुआ है। सेम ऑन यू ऑल, पढ़ाया हुआ चीज याद नहीं रहता है। अब समझो कि पोटेंशियल एनर्जी मैंने mgh क्यों नहीं लिखा, पोटेंशियल एनर्जी mgh क्यों नहीं लिखा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा mgh और इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इस पोटेंशियल एनर्जी में और इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या डिफरेंस है और नहीं है समझा देता हूं। यह जो है 1/2 kx², यह फोर्स के टर्म में लिखा हुआ है, फोर्स के टर्म में लिखा हुआ है। यह भी फोर्स के टर्म में है। देखो mg क्या है? फोर्स है ना? mg फोर्स ही है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ये, और ये भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही है। फोर्स क्या होता है? kx होता है ना फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू kx होता है ना स्प्रिंग के केस में। और एक और x डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, kx² हो गया। सबसे पहले यह समझो, समझ में आया? अरे आप लोग बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ समझ में आया कि नहीं? तो इस जगह पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मुझे लेना है, इसलिए मैं x लिया हूं। इस तो हाइट जो है वो कांस्टेंट का टर्म है, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लेना है, इसलिए मैंने mgh लिया। क्लियर है? सॉरी 1/2 kx²। अब मुझे मालूम है फॉर्मूला वेलोसिटी का, मालूम है ना इक्वेशन। तो मैं काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं? 1/2 m और वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है? a ओमेगा, बताइए, cos ओमेगा t, यही है ना? Yes. देखो आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, अगर बोलोगे नहीं तो पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। यस सर। क्योंकि ना ये जो टॉपिक है यह मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है? हेक्टिक तो नहीं हो रहा है? सर सर इक्वेशन रिपीट करना काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv² है कि नहीं? वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन को लिया गया। हाँ सर है। वेलोसिटी मैंने डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिया है, अब वेलोसिटी के टर्म में लिया, इक्वेशन लिखा हूं, एक्सट्रीम पे कहीं भी इक्वेशन लिख दिया हूं मैं। तो साइन आएगा ना? साइन अगर आप मीन से लेते हैं, अगर मैं जैसे मीन से भी दिखा रहा हूं, तो मीन से अगर लेते हैं तो साइन जो है वह डिस्प्लेसमेंट का है और वेलोसिटी का कॉस है। ओके, है कि नहीं है? हाँ यस, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ, तो क्या लिख सकता हूँ? 1/2 mv² होता है, तो वेलोसिटी का मैं इक्वेशन जानता हूँ। देखो आप यहाँ पे आपको मन है कि नहीं सर मुझे तो
ये पुट करना है आपको। मन है कि नहीं सर मुझे तो ऊपर से स्टार्ट करना है, ऊपर से स्टार्ट करना है और आप मुझे यहाँ साइन लिख दीजिए, मैं साइन भी लिख दूंगा, कोई अंतर नहीं है, दोनों से करके दिखा देता हूँ। समझ में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ यहाँ के है, के और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए sin ओमेगा ए t साइन ओमेगा टी का होल साइन ओमेगा टी। हो जाएगा। यस यस सर। यस सर। यह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा, याद रखना एसएचएम के केस में। किसी केस में? एसएचएम। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि आप इस दोनों को जल्दी से जोड़ के दिखाइए मुझे, जल्दी से। डू इट फास्ट। सुपरइम्पोज। दोनों को ऐड कीजिए, नॉर्मली दोनों को ऐड कीजिए। डू इट फास्ट। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी में निकालना चाहता हूं, दोनों को ऐड कीजिए। होगा एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। होगा आपसे। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह मिल जाएगा, एम इसको मिटा देता हूँ। एम के ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को अगर तुम देखोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हो जाएगा 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हो जाएगा? ओमेगा टी। यस हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अभी हमने एक इक्वेशन देखा है, अभी f इक्वल टू ma से एक फॉर्मूला देखा है ना, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन m। देखा है कि नहीं देखा है? यस तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो ना नीचे लिखा भी हुआ है, हाँ सर। लिखा हुआ है ना नीचे ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा, इसमें स्क्वायर लगा दूंगा तो यहाँ से रूट हट जाएगा ना, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन m, तो यहाँ से k क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा। हाँ तो देखो ओमेगा स्क्वायर और m, ये देखो है ना, ओमेगा स्क्वायर m है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 के के लिख सकते हैं। स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी, बस इसको सिंपलीफाई कर दिया। काइनेटिक एनर्जी को जो फार्मूला बेसिक फार्मूला था उसको के फॉर्म में चेंज कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी को देखो, पोटेंशियल एनर्जी अब देखो, पोटेंशियल स्क्वायर। सर ओमेगा टी को स्क्वायर नहीं लगेगा? हाँ ओमेगा टी नहीं, ओमेगा टी पे देखो 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 बहुत बच्चों को दिक्कत होता है ट्रिगो का। देखो 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 इधर देखो, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जो है बराबर है कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ये एक ही चीज। जब आप जब आप लगाते हैं कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है कॉस का वैल्यू जो भी आता है, कॉस जैसे 1/2 इसका वैल्यू है, तो 1/2 का स्क्वायर, हाँ तो इसका सेम ही मतलब है, दोनों सेम मतलब है, ये एक ही मतलब है। समझ में आ गया आपको सुशांत? एंगल पे स्क्वायर नहीं आता हाँ ना। सर। क्या एंगल पे स्क्वायर नहीं आता ना। एंगल पे स्क्वायर आएगा जब एंगल का स्क्वायर करना होगा। दिस इज नॉट मीन कि एंगल का स्क्वायर, यह जो होल स्क्वायर मैंने दिया इसका मतलब यह नहीं कि एंगल का स्क्वायर देंगे तो मतलब एंगल का स्क्वायर है। अगर मैं लिखता हूँ एंगल पे स्क्वायर, ऐसा नहीं, एंगल पे स्क्वायर आ ही नहीं सकता। जब एंगल पे स्क्वायर लिख रहा हूँ तो एंगल का स्क्वायर लिख रहा हूँ, जैसे कॉस थीटा स्क्वायर लिख रहा हूँ तो एंगल का स्क्वायर लिख रहा हूँ। दिस इज नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर, यह एक चीज नहीं है। कॉस थीटा का स्क्वायर एक चीज कब होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या? वैल्यू पुट करके बताता हूँ। कॉस, मान लो कॉस 30 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कॉस 900। कॉस 900 का वैल्यू मुझसे कोई पूछ रहा है, और कोई मुझसे जानना चाहता है कॉस 30 का होल स्क्वायर। इसका यह मतलब नहीं है कि यह मुझसे पूछ रहा है, इसका मतलब है cos 30 का जो भी वैल्यू होगा, cos 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2, इसका स्क्वायर पूछ रहा है। समझ में आ रहा है? और इसी को लिखने का दूसरा तरीका है cos स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? जिसमें पूछे थे। हाँ सर। तो माय फ्रेंड, दिस यह स्क्वायर हो गया, मतलब हो गया, एंगल का स्क्वायर नहीं है। दिस इज नॉट, यहाँ जो मैंने बेसिक इक्वेशन लिखा है इसमें एंगल का स्क्वायर नहीं है, cos का स्क्वायर। चलिए, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं।
तो पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/2, मैंने यहाँ लिखा है नीचे से, ये है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिख रहा है ना, 1/2 के, अब इसमें स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर, देखो इसको ब्रेक कर रहा हूँ अब, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा। इस दोनों को तुम प्लस करोगे, टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे, तो आपको मालूम है ना, ये 1/2 के ए स्क्वायर 1/2 के ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बचेगा ना? यस यस सर। उसका वन हो दोनों को जाएगा। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस One. कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता One. है? 1 होता है, मालूम है ना? यस हाँ सर। हाँ, तो अगर मालूम है तो ऐड होकर क्या हो जाएगा? 1/2 के ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? समझ में आया? नहीं, जिसको भी नहीं समझ में आया बोलिए कि नहीं समझ में, अभी मैं रुकता हूँ। आई स्टॉप हियर, जस्ट आस्क मी इफ यू आर नॉट गेटिंग। समझ में नहीं आया तो पूछ लो। सर एक बार वापस बताना। कौन सा बताना सर एक बार। देखो कौन सा देखो ये समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी के लिए कैसे लिखा, ये समझ में आया? हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी का यह समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। समझ में नहीं आया आपको? क्या एडिशन नहीं समझ में आया? अभी बताता हूँ, देखो इसको मिटा हाँ सर, एडिशन समझ में नहीं आया। वेरी गुड, अभी बता देता हूँ, होल्ड रखो। हाफ के स्क्वायर देखो के स्क्वायर। मैं सबको मिटा देता हूँ, आपको एडिशन समझा देता हूँ। अब आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया कैसे आया? तो टोटल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ना? हाँ सर। तो मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो 1/2 यस सर। के स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1/2 के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना? अब देखो इस दोनों टर्म में 1/2 के स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर कॉमन है, बाहर निकल लेते हैं। 1/2 के स्क्वायर बचेगा क्या? cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। टेल मी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 मालूम है? देखिए अगर आपको नहीं मालूम है ना तो यही नहीं समझ में आया होगा, तो आप ट्रिगो का फार्मूला याद कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ इतना ही ट्रिगो का फार्मूला आपको याद करना है। दिस इज वन। तो क्या हो गया? सिर्फ यह बच्चा। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया? टोटल एनर्जी क्या हो गया? 1/2 के स्क्वायर What is A here? Amplitude. तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? 1/2 के स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? यस आप इसको हाँ सर। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते यस हैं। सर। रब कर दूं? फार्मूला बस नोट कर लीजिए, फार्मूला बस नोट कर लीजिए और कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं। माय फ्रेंड, मैं छोड़ूंगा ना इसको, बार बार और पढ़ाऊंगा। कर लिया सर। आप रट लोगे इसको, आप टेंशन मत लो, मैं रटवा दूंगा। मैं बार बार पढ़ाऊंगा, आप सिर्फ अभी नोट कर लो, ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। के स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर हो गया। यस सर चलो हाँ सर। देखो अब तक क्या क्या फार्मूला हम पढ़े हैं। सबसे पहले टोटल एनर्जी का लिख ली। अभी मैंने बहुत सारा फार्मूला बता दिया। 1/2 के स्क्वायर हो गया ना? स्क्वायर था या के ए था? के ए स्क्वायर था या के ए था? नहीं के स्क्वायर ही था ना? हाँ वेरी गुड। तो ये होगा टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मालूम पड़ा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है मालूम पड़ा? जी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है मालूम पड़ा? इंडिपेंडेंटली क्या होता है मालूम पड़ा? हाँ सर। फिर इसको ऐड करेंगे तो के स्क्वायर हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर टोटल एनर्जी। इसका बुक में आप देखेंगे तो ग्राफ बना होगा, मतलब कि देखो इसको, अब देखो ध्यान से। अच्छा, कुछ बच्चों बोल रहे थे कि सर डिस्प्लेसमेंट आपने लिया था, डिस्प्लेसमेंट के एक्स के जगह पे लिया था आपने साइन का, और वेलोसिटी की जगह पे लिया था कॉस का। उल्टा करके भाई, उल्टा भी करोगे ना तो कोई अंतर नहीं आएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन ही हो जाना है। समझ में आ रहा है ना? अपने एंड पे करके देख लेना। मीन से स्टार्ट करो तो, एक्सट्रीम से स्टार्ट करो तो टोटल एनर्जी इतना ही आएगा। अपने एंड पे करके देख लेना। समझ में आ रहा है? तुम डिस्प्लेसमेंट का कोई भी इक्वेशन यूज करो, वेलोसिटी का कोई भी इक्वेशन यूज करो, टोटल एनर्जी इतना ही आने वाला। कोई डाउट? करके दिखलाऊं क्या कि कर लोगे? नो सर। वेरी गुड। चलो अब देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। बॉडी मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, ग्राफ देखते हैं।
लाइन खींच देता हूँ मीन पोजीशन के पैरेलल। बताओ मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन बताओ कितना होगा? 0 सर। और काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कितना होगा? जल्दी बताओ। 0 पहले पोटेंशियल एनर्जी बताओ, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे कितना होगा? पोजीशन पे अरे देखो इक्वेशन याद करो, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये मत भूलो। हाँ बताओ, अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इसमें, डिस्प्लेसमेंट 0 तो 0 हो जाए, 0 हो जाएगा। 0। थोड़ा सा याद रखो यार, सारे फार्मूला नोट कर लो यार, ये सब इक्वेशंस नोट कर लो। दिस इज कॉल्ड स्टोर्ड एनर्जी। स्प्रिंग में यही एनर्जी स्टोर होता है। जब आप स्प्रिंग खोलते हो ना, खींचते हो ना स्प्रिंग, तो कोई पूछेगा कितना एनर्जी, या मीन पोजीशन था या डिस्प्लेसमेंट या एक्स हो गया, कितना एनर्जी स्टोर हुआ, तो आप बोलोगे जल्दी से मुझे के बतला दो, स्प्रिंग का कांस्टेंट बतला दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी स्टोर निकल जाएगा, उतना ही एनर्जी से बाउंस पीछे करेगा। समझ में आया? तो यह फार्मूला पे ऑलरेडी, ये फार्मूला पे ऑलरेडी एनडीए में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। माय फ्रेंड, दिस ऑल फार्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, टेक माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन पोजीशन 0 हो गया। अब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? मीन पोजीशन पे। हाँ सर। वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मीन पोजीशन पे। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा यहाँ पे। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम किसके बराबर होगा? मतलब एट मीन पोजीशन। टोटल एनर्जी। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m v स्क्वायर इक्वल टू टोटल एनर्जी क्या हो गया? हाफ k स्क्वायर। मतलब एट मीन पोजीशन, लेकिन सब जगह नहीं, क्योंकि माय फ्रेंड मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी है ना। समझ में आ रहा है? हाफ हाफ कट गया, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एट मीन पोजीशन, लेकिन मीन पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो कोई पूछेगा मीन पोजीशन पे, कोई पूछेगा मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितना है, क्या बोलोगे? मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी पूछे कितना बोलोगे? यही टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया हाँ सर। कि नहीं समझ में आया? आया सर। अब एक्सट्रीम पोजीशन देखो, मीन पोजीशन सर फिर से रिपीट करना एक बार। सर 1/2 mv स्क्वायर ना, क्या बोल रहे हैं? 1/2 mv स्क्वायर ना मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। हाँ mv स्क्वायर होता है, वही तो बतला रहा हूँ। mv स्क्वायर इक्वल टू कर दिया मैंने। ये देखो ना भाई, ध्यान से सुनो। मीन पोजीशन पे देखो, टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगा। टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज हाफ के स्क्वायर होगा। अब मीन पोजीशन पे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी होगा ना। ये समझ में आ रहा है? अरे पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों हुआ मैंने समझा दिया। क्यों 0 हुआ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 हो गया माय फ्रेंड, तो ऑब्वियसली है ना कि काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी होगा, क्योंकि समेशन हमेशा टोटल यही होगा। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हमेशा 1/2 समझ गए सर। यस सर। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ k स्क्वायर, इसलिए लिख दिया। लेकिन कहाँ? मीन पोजीशन पे, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 हो। चलो अब देखते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितना होगा, और पोटेंशियल एक्सट्रीम पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन कितना होगा? टेल मी एनीबॉडी। पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर। अब देखो डिस्प्लेस पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना। हाँ सर। अब यहाँ पे x क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे? बताओ, नहीं तो मारूंगा, बहुत हद हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे?
ए सर। ए बताओ, ए होगा, बोलो ए। बोलो, इतना पढ़ाने के बाद बोलो। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया एक्सट्रीम पोजीशन पे? हाफ हाफ के स्क्वायर। के स्क्वायर। और मैं हाफ देख के रहा हूँ स्क्वायर। मैं देख रहा हूँ कि यही टोटल एनर्जी हो गया सर। ये तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऊपर क्या होगा? स्क्वायर। क्या हाफ होगा? के स्क्वायर ये होगा, 0 0 होगा। जीरो। ऐसे भी मैं देखूंगा हाफ एम वी स्क्वायर। अब मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे? 0 जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। तो एनर्जी याद रखो, क्वेश्चन एनडीए में पूछ देगा काइनेटिक एनर्जी एट द एक्सट्रीम, काइनेटिक एनर्जी एट द मीन, पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम, पोटेंशियल एनर्जी एट द मीन। उस समय गलत करके आओगे, कितना दुख होगा। इतना अच्छा से समझाने के बाद, पढ़ाने के बाद, पॉइंट लिखा दिया, समझा दिया, बोला नोट करो, यह भी बोला कि एनडीए में आएगा। इसके बाद ही बना के नहीं आओगे तो बताओ एनडीए कौन पास कराएगा तुम्हें? नोट कर लो, भेजा में घुसा लो, बार बार रिवाइज करो। आपको अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है ऑसिलेशन जो इतना टॉपिक है, आप अगर रिवाइज नहीं करोगे याद रह जाएगा 2 महीना बाद? नहीं। आपको लगता है कि 2 महीने बाद ये सब कुछ याद रहेगा? साफ साफ एनर्जी, ये फार्मूला, ऑसिलेशन, डेरिवेशन, स्क्वायर, क्या क्या बताया सब याद रहेगा? नहीं। You have to revise again and again these chapter at least. The chapter, because ये चैप्टर आपको क्यों हेक्टिक लग रहा है? इस तरह का चैप्टर आप लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़े। इससे पहले ऑसिलेशन आपने 9, 10th में नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम 11, 12th में पढ़ा है। इज इट है कि नहीं? यस सर। मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, Yes, sir. मैग्नेट, ये सारे चैप्टर आप 10 तक कई बार पढ़ चुके हैं। थोड़ा बेसिक्स, मैग्नेट में पोल होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, ओम्स लॉ होता है, रेजिस्टेंस होता है, आप पढ़ चुके हैं। आपका धीरे धीरे बेसिक हुआ है। अब ये ऑसिलेशन जो है, अब ये फर्स्ट टाइम पढ़े हो, इक्वेशन फर्स्ट टाइम पढ़े हो, तो एकदम से तुम्हें अलग सा चीज लग रहा है। तो क्योंकि एक पहला बार पढ़े हो, ये टॉपिक ही तुम्हारा लाइफ में फर्स्ट टाइम है, तो ये भूल जाओ। और वेव का नोट्स, एंटी नोट्स, स्टेशनरी वेव, ये कंसेप्ट आप लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़े थे, तो ये कंसेप्ट आप भूल जाएंगे जल्दी। तो ये चीजें आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर याद ही नहीं रहता। कैसे याद रहेगा? समझ में आ रहा है? अब तक जो पढ़ाया समझ में आया? Yes, sir. चलो अब तक हम क्या क्या पढ़े हम रिवाइज करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टेल मी क्या होता है? एक्स डिस्प्लेसमेंट ए sin ओमेगा टी। क्या होता है? ए sin ओमेगा टी। ओमेगा टी, या तो हो सकता है ए cos ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यस सर। फिर वेलोसिटी पढ़ा। क्या पढ़ा वेलोसिटी? अगर ए sin ओमेगा टी है तो ए ओमेगा cos ए ओमेगा ओमेगा cos ओमेगा टी हो जाएगा। हाँ सर। और अगर cos ओमेगा टी हम अगर कर रहे हैं तो ए ओमेगा sin ओमेगा टी हो जाएगा। ए ओमेगा sin ओमेगा टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आएगा ना? ये ओमेगा स्क्वायर नहीं आएगा, वेलोसिटी लिखा रहा हूँ, ठीक से रिवाइज करके आइए। हाँ, एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा? ए ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी। वेरी गुड, एक्सेलेंट। क्या लिखो? ए ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी, या अगर यह आएगा तो ए ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी। वेरी गुड। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ाया? के माइनस और क्या पढ़ाया? एम ए ओमेगा स्क्वायर टोटल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया, हाफ ए एक्स स्क्वायर। आपके x स्क्वायर आप जानते हैं हाफ एमवी स्क्वायर। टोटल एनर्जी पढ़ाया। क्या पढ़ाया? बाय 2 हाफ ए स्क्वायर। ए स्क्वायर सॉरी के स्क्वायर। समझ में आया? हाँ सर। क्या पढ़ाया? और क्या पढ़ाया? ओमेगा इक्वल टू क्या पढ़ाया? रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम। रूट अंडर के अपॉन एम। क्या पढ़ाया? समझ में आया? हाँ सर। और भी छोटी छोटी चीजें पढ़ाया, लेकिन मोटा ये सारी चीजें पढ़ाया। समझ में आया? इतना आपको जरूर याद रखना चाहिए। और इतना पढ़ाने के लिए मैंने बहुत फंडामेंटल बातें बतलाया।
इतना पढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारी फंडामेंटल कंसेप्ट दिया है, क्यों भाई ये होगा, क्यों भाई यह होगा, यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, यह कैसे हुआ, सब कुछ फंडामेंटल बताया ना। यस सर। मैकेनिकल Oscillation- एनर्जी मतलब टोटल, बोलिए क्या बोल रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी मतलब ही टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हाँ, मतलब ही टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, वेरी गुड, टोटल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मींस टोटल एनर्जी। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से, जिन बच्चों को ऑसिलेशन कम समझ में आया, इवनिंग क्लास में जरूर आइए। मैं कोशिश करूंगा इवनिंग में एक क्लास में या 2 क्लास लेकर के, अभी मैं 3-4 क्लास में पढ़ाया हूँ ऑसिलेशन, एक बार फिर से शीशे की तरह खोल के साफ फिर से पढ़ाऊं कि छोड़ दूं, न्यूमेरिकल करा दूं सिर्फ? नहीं पढ़ाओ सर। न्यूमेरिकल करा। पढ़ाओ सर। मैं काम करता हूँ, एक काम करता और हूँ सर सभी ऑक्सीडेशन के सभी लेक्चर अपलोड कर दो। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं न्यूमेरिकल मैं पढ़ा भी देता हूँ, न्यूमेरिकल भी करा देता हूँ। 1-2 क्लास और लगेगा, लेकिन आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा चैप्टर। ठीक है? हाँ यस सर। सर। इसका न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल करा देता हूँ, और इसको फिर से एक बार पढ़ा देता हूँ। इसके बाद भी कुछ टॉपिक है, लेकिन मेन टॉपिक जो भी ऑसिलेशन का है मैंने पढ़ा दिया है। समझ में आया? और सर इसके सभी लेक्चर अपलोड कर दो। अपलोड कर देता हूँ, कोई issue नहीं, कर देता हूँ। सर ऑलराइट? यस सर। मैथ्स का कोनिक सेक्शन पढ़ाएंगे आप? हाँ, कोनिक सेक्शन नेक्स्ट चैप्टर अब देखते रहे, सभी टॉपिक पढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, कोनिक सेक्शन पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ेंगे एक बार। मैं पढ़ा दूंगा, हो सकता है कहो बोलोगे तो इसके बाद कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आया? ओके। चलो बोल दिया हो तो ऑसिलेशन के बाद कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। देख लेना, हॉट चैप्टर में होगा तभी पढ़ाऊंगा, हॉट चैप्टर में नहीं हुआ तो नहीं पढ़ाऊंगा, देख लो पहले। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, विल मीट टू